हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का सेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और जितने भी कंप्लीट आपका सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज की, आई हैव पोस्टेड दिस इज अ वीडियो। सीक्वेंस सीरीज की ये वीडियो हमारी 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो शेयर हो चुकी हैं, तीनों टेस्ट पर वीडियो शेयर किया है मैंने। ठीक है, तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज की थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं। बेसिक मैंने डेफिनेशंस क्लियर कर देती हूँ। कन्वर्जेंट क्या होता है, सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होता है, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स हम आते हैं अपने उस पे। मैं एक बुक ओपन कर लेती हूँ, देखिएगा। हाँ, तो इसमें ये देखिएगा, इनफाइनाइट सीरीज आपके पास चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज ही बोलते हैं इसको। कोई भी जो टर्म होती है, कोई भी आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को आप क्या बोलेंगे, सीक्वेंस क्या होता है आपके पास? सीक्वेंस आपको मैंने पहले बताया था, सीक्वेंस और सीरीज में क्या है। सीक्वेंस क्या है, द पैटर्न ऑफ द नंबर्स। द सीक्वेंस इज द सक्सीजन ऑफ नंबर्स। सक्सीजन कोई भी नंबर्स का आपको एक्सप्रेस सक्सेसली एक्सप्रेस किए गए हैं, और टर्म्स विद अ रूल्स, विद सम रूल्स। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक रूल्स के थ्रू ये बाउंड है। लाइक ये सक्सीजन का एक सीक्वेंस हो गया, और ये क्या सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस है। या फिर अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इफ वी हैव एग्जांपल, आई हैव 1 3 5 7, और इसकी टर्म क्या हो जाएगी, 2n-1। दैट इज, दिस इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस किसका है, 2n-1 का सीक्वेंस है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है। A1 क्या है, 1 है। A2 आपके पास 3 है। A3 आपके पास 5 हो गया है। A4 आपके पास 7 हो गया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस सिंपल सी बात है कि दो जो टर्म्स का नंबर्स आर एक्सप्रेस इन दी, द सीक्वेंस इज अ सक्सीजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स आर एक्सप्रेस इन दी विद सम डेफिनेट रूल। ओके, तो एक अगर एक सीक्वेंस बनाया 2n+1 का सीक्वेंस क्या हो जाएगा। अगर हम 2n+1 का एक सीक्वेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल 2 है ये, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, सीक्वेंस 1 पुट करेंगे तो 3, कितना हो गया, 2 रखेंगे, 2 to 4 5 7, है ना। और दिस इज 9। ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया किसका, 2n+1 के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। क्लियर। अब सीक्वेंस के बाद आते हैं, व्हाट इज द लिमिट। लिमिट आपको पता ही है, किसी भी है ना टर्म की लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट क्या होती है, जो कि हमें बताती है कि इस टर्म की, इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है, nth टर्म un होगी, वो n टेंस टू इन्फिनाइट पर फाइनाइट है, और माइनस है, प्लस एल है, माइनस एल है, और आपके पास इन्फिनाइट है, या फिर माइनस इन्फिनाइट है। ठीक है, तो ये लिमिट आपको ही बताती है कि n टेंस टू इन्फिनाइट पर अगर लिमिट क्या रहती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, हमने जैसे 2n+1 पीछे लिया है, n टेंस टू इन्फिनाइट पर, तो ये कितना जा रहा है, इन्फिनाइट आ रही है ना। तो ये सीरीज क्या हो जाती है, दिस इज द डाइवर्जेंट। इसको हम क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंट हो जाती है ये सीरीज। यानी कि ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज हो जाती है। इसको आपको ऐसे निकालना होता है, लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर फाइनाइट नंबर पर टेंड्स हो रहा है, फाइनाइट नंबर पर उसकी लिमिट आती है, या बाउंड टू द फाइनाइट नंबर, तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस डज नॉट टेंड टू अ फाइनाइट नंबर, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट। कोई डेफिनेशन आती है तो आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे एक हमने ये सीक्वेंस लिया है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये एक सीक्वेंस है, इसकी अगर हम लिमिट निकालें लिमिट क्या हो जाएगी, 1/n²। अगर हम इसमें 1/, लिमिट ओपन कर देते हैं तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0। यानी कि दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट आ रही है नंबर। 0 क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर हम इसमें निकाल लेते हैं, अभी मैंने जैसे बताया था, तो ये जाएगा इन्फिनाइट पे, तो दिस इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ये आपके में नहीं है। बाउंडेड मतलब किसी भी एक नंबर पर एक नंबर एग्जिस्ट करता है, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। ये अपर बाउंड मतलब ये नंबर जो है अपर बाउंड है इसका। ठीक है, ये आपके उसमें नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, ये तो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है,
सीक्वेंस या तो इंक्रीज होता है मोनोटोनिक या फिर डिक्रीज, दोनों तरीके से हो सकता है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एक सीक्वेंस ही ये, लेकिन ये किस टाइप का है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ सीक्वेंस जैसे ये है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक नहीं होता, या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, तो इसको मोनोटोनिक बोलते हैं। ये ऑस्किलेटरी सीरीज है, प्लस माइनस ऑस्किलेटरी सीरीज आगे आएगी। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है सीक्वेंस बताने की कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, कैसे करेंगे देखो मैं बता देती हूँ। इसकी एनर टर्म क्या होगी, 1/2n हो रही है क्या, एन वन रखा, 2 to 4, नहीं 1/n नहीं है, निकालनी पड़ेगी ना, 2 की पावर n हो रही है बेटा। देखो n1 रखो, 2 हो गया, 2 to 4 और 2 3 8 हो गया ना, 2 2 4 2 8, हाँ। तो दिस इज द सिक्वेंस 1/2n, ये सिक्वेंस है इसका। अगर आप इसकी लिमिट चेक करेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी 1/2n की, 1/इन्फिनाइट, ये क्या जाएगा, 2 की पावर इन्फिनाइट क्या टेंस करेगा, दैट इज 1/ इसका ये। अच्छा, इन्होंने सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पूछा है, जनरल द सीक्वेंस प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, तो ये 1/इन्फिनाइट जीरो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/इन्फिनाइट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी एनर टर्म क्या हो जाएगी बताइए, इसकी हो जाएगी 1 2 3 4, तो ऊपर एन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा n+1, तो ये सीक्वेंस हो गया n+1। इसकी आपको चेक करना है, लिमिट लेके देख लेंगे, लिमिट लिखेंगे n/n+1, n टेंस टू इन्फिनाइट पर कितनी हो जाएगी लिमिट n, नीचे से n आप बाहर ले लेंगे, मैंने आपको बताया ना 1/n की फॉर्म बनानी है, n से n कैंसिल, n टेंस टू इन्फिनाइट, ये पुट करेंगे 1/इन्फिनाइट जीरो जा रहा है, दैट इज 1। तो दिस इज ऑल्सो अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये भी हमारे पास कन्वर्ट जा रहा है क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, ये ऑस्किलेटरी होता है 1 1 -1, तो इसकी या इन्फिनाइट जाएगी या फिर माइनस इन्फिनाइट जाएगी, तो ये आपके पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, आपको ऐसे चेक करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, इसका आप देख सकते हैं लिमिट ओपन करके, एन बाहर लेना 1/n करके आपको फाइंड करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये मैंने फॉर्मूला देखो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, दिस वन, ये यूज़ किया था ना यहाँ पर। अगर यहाँ x हो जाता है सपोज, तो ई एक्स हो जाती है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x इज नंबर, एनी आर्बिट्री नंबर, तो लिखा है ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पर x में बी 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 2 लिखा आता ना तो वी राइट इट e2, तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला, यहाँ पे छोड़ रखा है इन्होंने। तो आपको क्या लिखना है 1+x/n की पावर n, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैं बता रही हूँ वो करना है। एक ये इंपॉर्टेंट है, लॉग मतलब इन्फिनाइट पर n/n पर जीरो जाता है, ये याद रख लेना बस, n की 1/n 1 हो जाता है डायरेक्ट, बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, ये वाला आपको पता ही है, 1 होती है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कर लेना आप। सीरीज देखिएगा, पता ही है आपको, सीरीज अगर सीक्वेंस को हम प्लस में एक्सप्रेस कर दें, इसको सीरीज को एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस है ना, तो ये इनफिनाइट सीरीज बन जाती है, पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज होती है वो आपकी सीरीज इनफिनाइट बन जाती है। इफ द नंबर ऑफ सीरीज इज लिमिटेड, दिस सीरीज कॉल्ड फाइनाइट, अनलिमिटेड है यानी टेंस, तो दिस इज एन फाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करेंगे, इनफिनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको सम निकालना पड़ेगा, सम निकालने का, उसमें तो एनर टर्म से चेक कर लेते थे, इसमें आपको सम निकालना है, एस एन टेंस टू फाइनाइट नंबर तो कन्वर्जेंट, इनफिनाइट नंबर तो डाइवर्जेंट, फाइनाइट नंबर कन्वर्जेंट, इनफिनाइट नंबर डाइवर्जेंट हो जाएगा, और यूनिक नंबर है तो कोल्ड ऑस्किलेटरी, मतलब कोई भी नंबर नहीं आता, ना तो फाइनाइट आता है ना इनफाइनाइट आता है, तो उसको हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी देखते हैं इसको। तो हमारे पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज के लिए ऐसे हम इसको सम निकाल के आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, जैसा जैसे कि एग्जामिन करने को पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द सीरीज, ये क्या है कि इन्फिनाइट सीरीज है ना, यानी कि समीशन u1 समीशन n दिया है। ठीक है, और वेर n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, समीशन n दिया है आपको, और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 to इन्फिनाइट है ना। तो ये जैसे सम आपके पास सम होता है बेसिकली, ये आपके पास समीशन n दिया है, तो इसको आप लिमिट से चेक करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट बोथ साइड लिए आपने समीशन n।
ठीक है, लिमिट आपने ली है, लिमिट कितनी है, इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होता है समीशन एन का, समीशन एन को याद है ना आपको, जैसे समीशन एन की वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यही होती है ना। समीशन एन स्क्वायर की क्या होती है, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये ऐसे रहती है। एन क्यूब की भी होती है ऐसे ही, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन, आई थिंक दिस इज अ 12 रहती है, आई थिंक ये चेक कर लेने के बाद। तो समीशन एन का सबको पता है, फॉर्मूला रहता है। तो हमने सम मैंने बोला है ना, जैसे सीक्वेंस में तो एन पर वर्क करते हैं, इसमें सीरीज का जब भी इन्फिनाइट सीरीज का नेचर चेक करेंगे तो हम सम निकालेंगे। सम फाइंड कर लिया, आराम से सम निकल गया है। सम निकाल लिया है तो आपके पास सम है एन एन प्लस वन अपॉन टू। इसमें आपको लिमिट देखनी है, इसको चेक करना है कि ये जो सीरीज है इन्फिनाइट सीरीज, ये कन्वर्जेंट है डिवर्जेंट है। तो ऑब्वियसली देखो अब इसमें कैंसिल तो होगा नहीं, एन भी आप बाहर लोगे तो कितना आएगा, एन टू हो जाएगा, और वन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा अपॉन टू, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना। तो ये पूरी सीरीज एन टेंस टू इन्फिनाइट, ये तो जीरो चली गई, बाकी इसके कारण क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इट मीन्स ये डाइवर्जेंट हो रही है, ये जरूर निकालना है फाइनल। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज आई है, इन्फिनाइट है तो डाइवर्जेंट। क्लियर। तो ऐसे ही आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसका आपका सम निकालना है। वही देखो मैं आपको बताया है, कन्वर्जेंस सीरीज चेक करने के लिए इसमें आप रेशियो टेस्ट, अब कहने लगोगे मैम वो नहीं लगा सकते हैं, कि आप लगा सकते हो, उसमें भी रेशियो टेस्ट लगा सकते हो। इसकी एनएट टर्म आपको पता होनी चाहिए, रेशियो टेस्ट से निकाल ली ना, वो भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो जीपी सीरीज है, देखो ये क्या है, जीपी। इसने ऐसे तो बोला नहीं है ना, जहां पर देखो मुश्किल सी होती है ना, यूएन आपके पास मुश्किल होता है ऐसे, फैक्टोरियल एन अपॉन टू एन, यहाँ पर आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका यूएन, ये तो एनएट टर्म पे डिपेंड करता है। एनएट टर्म पर रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और राबी टेस्ट, ये आप इजीली लगा सकते हो, जहाँ एनएट टर्म आपको पता हो सीरीज की। यहाँ एनएट टर्म अगर आपको पता चल जा रही है, चलो एनएट टर्म भी बताओ क्या होगी इसकी, वन अपॉन, अगर टू की पावर जीरो है, ये टू वन है, टू एन माइनस वन होगी ना, है ना। तो इसकी इससे बताओ कैसे निकाल लोगे, आप लगा सकते हो तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी टेस्ट लगा सकते हो एनएट टर्म फाइंड करके, तो आप यूज कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्होंने सिर्फ हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है, चाहे आप वेदर एंड यू कैन अप्लाई एनी मेथड। अब इसमें इन्होंने सम लगाया है, सम ऑफ द सीरीज लगा दिया है, क्योंकि क्या होता है सबको पता है ना, ये होता है इन्फिनाइट टर्म का ए अपॉन वन माइनस आर, सीधे से लगा दिया, ये याद होना चाहिए, तो आप लगा सकते हो। आर कितना है, कॉमन रेशियो है, यानी कि वन अपॉन, कॉमन रेशियो पता है ना क्या होता है, सेकंड टर्म, आर होता है ना सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, वन अपॉन टू है, और ये वन है तो वन अपॉन टू आ गया, है ना। और इसमें भी आप देखो वन अपॉन फोर, वन अपॉन टू ही आ गया, यानी कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी जीपी होती है, ये भी पता होना चाहिए। जब भी कॉमन रेशियो इक्वल होता है तभी जीपी होती है। इसमें वैल्यू पुट किया है, समीशन देखो डाइवर्जेंट वो कन्वर्जेंट आ रही है बेसिकली, क्योंकि सम ऑफ द सीरीज आर फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट नंबर है, तो हैंस दिस इज द कन्वर्जेंट। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको ये इजी मेथड होते हैं, इनसे इनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए एनएट टर्म निकालनी पड़ेगी। ये देखो कैसी सीरीज होती है, ये ऑस्किलेटरी सीरीज होती है, जिसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें देखो अगर हम दो सीरीज में डिवाइड करें, अगर ये प्लस ले, खाली प्लस प्लस, तो क्या बनेगा, हम्म, टू 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 आ रही है, हर टर्म में तो टू ही आ रही है ना। तो इसमें अगर आप देखो, इसमें नाइन, अगर एन इवन है, इवन ले लो, वन टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो ये कहाँ जा रही है, जीरो आ रहा है इसका सम, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, क्यों आ रहा है जीरो। आप ये देखो ना, इसमें माइनस टू, अगर हम माइनस टू बाहर ले ले तो अंदर क्या बनेगा, वन प्लस वन बन रहा है ना। और ये क्या हो जाता है, माइनस टू कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, समीशन वन वन, समीशन कितने एन टाइम्स हो गया, वन प्लस वन कितना लिखेंगे इसको, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो जाएगा, तो एन में कितना हो जाएगा, एन नंबर हो जाएगा, माइनस टू एन हो गया, लिख सकते हैं, माइनस टू एन लिख लेंगे, तो एन आपके पास इवन केस में जीरो आ जाएगा, एन ओड के केस में खाली टू आ रहा है,
ओड में मतलब 1 2, यहाँ पर देखो अगर आप इसमें n इक्वल्स टू इन्फिनाइट पुट कर रहे हैं तो ओड के केस में 2 आ रहा है और इसमें इवन के केस में 0 आ रही है। 0 तो भाई ये आ गई ना। अब देखो इसमें अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 0 ही जा रहा है, ये कैंसिल करने पर ये 0 ही आ रहा है इसका सम, इवन हो है ना ओड हो। और अगर ओड के केस में इन्होंने निकाला है, अगर आप ओड लेंगे तो 1 2 3 2 + 2 + 2, तो यहाँ पर जी और ये गलत लग रहा है मुझे ना। बाकी ये जो सीरीज है ऑस्किलेटरी सीरीज है, ऑस्किलेटरी सीरीज के ना तो ये फाइनाइट पे जा रही है, एक वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू यूनिक नहीं है, तो इसलिए सीरीज ऑस्किलेटरी है ये। बस इसमें आपको ये टेस्ट करना है। हमेशा ऑस्किलेटरी सीरीज की जो लिमिट होती है यूनिक नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं, आंसर्स हैं साथ में। इसमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ द सीरीज, कुछ क्वेश्चंस कर लेना, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना। इसमें आपको डायरेक्ट देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे n+1 में आप कहोगे कि मैम इसमें, अब आप देखो इसमें रेशियो टेस्ट लगाना कितना डिफिकल्ट होगा, कंपैरिजन रेशियो कितने बड़े बड़े हैं। डायरेक्ट सोल्व कर दो, n बाहर ले लो, सारा पूरा n बाहर ले लो, लिमिट लगा दो, तो क्या बचेगा 1/∞ 0 जाना है, 0 आ गया तो कन्वर्जेंट है सीधी। यहाँ से आपने क्या करना है ना। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट सोल्व करना, लिमिट ले लेना। un आपके पास एन समीशन दे ही रखा है, एनर टर्म है ना। तो एनर टर्म का कैसे, अब यहाँ पे ये दे रखा है कन्वर्जेंट, इसमें भी आप सोल्व कर सकते हो। सीरीज का एनर टर्म पता चल गई ना, इसकी लिमिट यूज कर लो डायरेक्ट। अब इसमें सम कैसे निकालोगे, सम थोड़ा ना इसमें डायरेक्ट आप यूज करेंगे, देखो डायरेक्ट निकाल दिया, ऐसे इसमें निकाल लेंगे। इसमें आपका एनर टर्म नहीं पता, एनर टर्म यूज करो, एनर टर्म फाइंड करो इसकी, तो क्या हो जाएगी इसकी एनर टर्म देखते हैं। जैसे इसमें नहीं निकाल लिया था, इसमें सम निकाल के बताया था, जीपी सीरीज है और इसमें एनर टर्म इसकी निकाल ली थी, एन है, और इसका समीशन फॉर्मूला लगा देते हैं n+1/2, तो डाइवर्जेंट आ गया था। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग, ये सीरीज दे रखी है, इसकी एनर टर्म निकाल लो, समीशन लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या दे रखा है देखेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज वही होती है, इसका सम ऑफ द फॉर्मूला कन्वर्जेंट होती है लेसर देन, अगर ऐसी सीरीज दिया है, अगर आपके पास 1+r+r2 r³ इन्फिनाइट होता है, r कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट। अभी हमने क्या लिया था, कन्वर्जेंट ही तो था ग्रेटर देन 1 पे, सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज लिया था। इन्होंने आर के बेसिस पे बताया, खाली कॉमन रेशियो अगर पता चल जाए ज्योमेट्रिक सीरीज में, अगर कॉमन रेशियो पता चल गया तो कॉमन रेशियो से भी निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी है। अदरवाइज तो आप सम से कर लो, सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज पता ही आपको, a/1 - r, उससे निकाल सकते हो। देखो नेचर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये सारा जीपी का है, जीपी क्वेश्चन अगर करने हैं, ये जीपी है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या दे दी है, जैसे ये दे दिया आपको क्वेश्चन में, अगर एक ले लेती हूँ 1+1/2 +1/2² +1/2³ डेड डैश, है ना। इन्फिनाइट दे रखे हैं या फाइनाइट है, देखते हैं, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट सीरीज है तो हम इसमें देखो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। a कितना है, फर्स्ट टर्म होती है a 1/1 - r, कॉमन रेशियो 1/2 है, बार बार देखो 1/2 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, 1/2 यहाँ रख देंगे तो कितना आ गया 1/2, दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्जेंट है सीरीज। ठीक है, कॉमन रेशियो से नहीं चेक करना है आपको, इससे ही डायरेक्ट चेक करो, इससे आसान है, कन्वर्जेंट हो गया। ये भी सारी ऑस्किलेटरी, ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट ही आएगी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, जीपी सीरीज है। a/1 - r लगाएंगे, a/1 - r, a/1 - r, ऐसे कर लेना। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कुछ बता रखा, अगर ऐसी सीरीज हो 1 - 1 1 1, तो कन्वर्जेंट होता है विद इट्स सम इज इक्वल टू 0। ये देखो इसमें 0 ही तो आ रहा है ना सम, कन्वर्जेंट विद सम इज इक्वल टू 1। अच्छा करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है 1 - 1 1 ऑस्किलेटरी सीरीज है, सीधी से लिखते हैं ना ऑस्किलेटरी सीरीज। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। कोची थ्योरम आपकी पता नहीं आपके यहाँ कोची थ्योरम नहीं कराई गई है। इसमें कोची थ्योरम के लिए आपको nth इन्फिनाइट पे, उस पे चेक कर लेते हैं, nth टर्म पे।
एन टर्म को आपको लिमिट ले लेना है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है, अगर जीरो होती है तो फाइनाइट, नॉट इक्वल टू जीरो पे सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। आप रीस्टेटमेंट लर्न कर सकते हो, ये कोची का स्टेटमेंट है आपको, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि बाई कोची फंडामेंटल थ्योरम। अगर लिमिट आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आती है, जीरो तो कन्वर्जेंट पे जाती है ना, नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो यानी कोई नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है बाई कोची टेस्ट, है ना, बाई कोची फंडामेंटल थ्योरम अगर आपको कराई गई है तो anyone can do this theorem also. Statement is given here. Cauchy fundamental test for divergence, अगर आप इसकी nth टर्म निकाल लें और उसकी nth टेस्ट टू इन्फिनिटी वैल्यू चेक करें और ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो सीधे आपको डाइवर्जेंट लिखना है। ये ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर आप देखो इसकी इजिली nth टर्म निकाल रहे हो, ठीक है, आप इसमें सोल्व किया इसको तो वन आ गया है, वन आ गया तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स कोची के लिए ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अदरवाइज का आप सम निकाल सकते हो, भाई सम है ना, सम या फिर कोई टेस्ट लगा सकते हो, रेशियो टेस्ट से भी डाइवर्जेंट ही आएगी। आप इसमें सम तो नहीं फाइंड कर पाओगे ना, देखो 1/2/3 कर पाएंगे तो कॉमन रेशियो इक्वल है तो देख लीजिए सम निकाल के। अदरवाइज आप इसे कोची से भी कर सकते हैं या कोई अदर टेस्ट भी वी कैन अप्लाई, कोई और रेशियो टेस्ट लगा दो इजी सी एन टर्म है, यूएन है, यूएन अपॉन कंपैरिजन टेस्ट लगा देना, उससे भी निकाल सकते हो आप। ये कोची फंडामेंटल का ही है, ठीक है। ये एनालिटिकल सीरीज होती है, पी सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हम कंपैरिजन टेस्ट में लगाते हैं, जो समीशन 1/n p, ये बताया था ना मैंने, वेयर पी पे वैल्यू डिपेंड करती है। अगर कोई भी सीरीज ऐसे लिखी है 1/n p, पी के ऊपर अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेसर देन वन होती है तो डाइवर्जेंट होता है, लेस देन इक्वल टू वन, ये इंपॉर्टेंट है। पी सीरीज टेस्ट हमारा कंपैरिजन में यूज होता है, ये आया यहीं से, कंपैरिजन टेस्ट पी सीरीज टेस्ट से लगाते हैं ना, तो पी सीरीज में नेचर निकाल लेते हैं तो अब कंपैरिजन करके पी का देखते हैं, तो ये बस स्टेटमेंट याद रखिएगा इसका। कोई भी सीरीज अगर इस टाइप की है ना तो आप उसमें पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं। देखो जैसे कोई क्वेश्चन अगर दे रखा होगा, कंपैरिजन टेस्ट देखो आ गया, टू पॉजिटिव टर्म यू समीशन यू एन एंड वी एन सच दैट, आपको इन दोनों का रेशियो लिया है, अगर ये के फाइनाइट नंबर आता है, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर आता है तो बहुत सीरीज या तो कन्वर्ज होती है या डाइवर्जेंट होती है, ये बहुत इजी स्टेटमेंट होता है। दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है, और ये ना कंपैरिजन में ना डिपेंड करता है या तो दोनों सीरीज कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू फाइनाइट नंबर कन्वर्जेंट पता क्या चले कन्वर्जेंट है, ये वी एन पे डिपेंड करेगा। वी एन आप चेक करेंगे बाई यूजिंग ये पी टेस्ट। अभी देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखो आपका टेस्ट द सीरीज, ये दिया है फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब आपको क्या लग रहा होगा इसमें क्या लगाए, हमने यू एन ले लिया है सीधा सीधे, इसमें से वी एन निकाल सकते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था जब क्वेश्चन कर रहे थे, वी एन आपको, वेट, वी एन आपको कैसे निकालना है, इसमें से एन हाइयर पावर का ले लेते हैं, 10/n, तो ये वी एन ही हो जाता है। तो वी एन यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, 1/n, ये एक दूसरी सीरीज ले ली एक तरीके से, यू एन तो ये है एन टर्म, ये वी एन हो गया। अगर इसकी इसमें चेक करेंगे ये क्या है, एक पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं वी एन पे, ये एक सीरीज होगी 1/n p वाली, तो p यहाँ पर क्या है, वन है, p वन है तो ये क्या आ रहा है, p वन के केस में वी एन क्या हो गया, वी एन हो गया डाइवर्जेंट, बताया था ना वी एन आपके पास p लेसर देन इक्वल्स टू वन होता है तो लेस देन इक्वल्स टू वन के केस में डाइवर्जेंट जाता है। वी एन जब डाइवर्जेंट होता है तो बाय यूजिंग कन्वर्जेंस, सॉरी कंपैरिजन टेस्ट, अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो, अगर इन दोनों का डिवीजन फाइनाइट नंबर आ रहा है, देखो इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है तो या तो यू एन और वी एन दोनों ही कन्वर्ज होंगे या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे, तो डिपेंड करता है वी एन पर। वी एन हमारे पास क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, तो यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। क्लियर हो गया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब इसको कर सकते हैं, यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर, ऐसे ये बनाया जैसे क्वेश्चन, यू एन आप इसमें एनर्जी सीरीज निकाल ली, देखो 1 3 5, तो एन में कौन सी टर्म आएगी, मैंने आपको बता रखा है जब भी 1 3 5 होती है इसकी एनर्जी टर्म होती है 2n-1, लिख ली। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये सीधे n बन रहा है ना, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, 3 में 3rd है, 4 में 4 होगा तो n में n होगा, n लिख दिया। यहाँ 2n+1 ज्यादा आ रहा है,
यहाँ एक बार और ज़्यादा आ रहा है तो n+2 आ गया। सिंप्लीफाई करना है, n बाहर ले लो, ले लिया, इधर से भी बाहर ले लो, इधर से बाहर ले लिया, पूरा n बाहर आ गया, कैंसिल हो गया तो n² बचा है। अभी वीएन क्या हो गया, वीएन यही टर्म होती है जो बाहर आती है, वीएन आपके पास क्या आ गई, सीधे सीधे 1/n2 आ गई, और 2 होते ही वीएन क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, वीएन कन्वर्ज हो गया। लेकिन अभी हम यूएन को नहीं कह सकते कन्वर्जेंट, कब कहेंगे, जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यूएन एंड वीएन को डिवाइड करके देखेंगे कि वो फाइनाइट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। क्लियर। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज ये तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्जेंट होगी एक साथ, लेकिन समीशन वीएन कन्वर्जेंट है एज p इक्वल्स टू 2, हैंस यूएन ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, ये नहीं आता, इतना मुश्किल डिफिकल्ट नहीं आता। आप ये भी नहीं करना है जो मैं करा रही हूँ वो करते जाओ, ये कर सकते हो। इसमें भी एन टर्म निकाल लो, n+1 के np किया, n बाहर ले लिया, इधर से np-1, वीएन आपके पास ये हो गए यहाँ पर, वीएन क्या हो गया आपके पास, अब की बार ये हो गई, देखो वीएन उठा लिया ना, 1/में ही उठाएंगे 1, क्योंकि एनालिटिकल सीरीज बनानी है ना, ये वाली फॉर्म बनानी है। अब यहाँ से p चेक करेंगे, अब p यहाँ पर वीएन क्या है, वीएन आया है 1/np-1। अब डिपेंड करता है p-1 ग्रेटर देन 1 होगा तो, यानी कि 1 इधर ले आएंगे तो p ग्रेटर देन 2 पर कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, वीएन समीशन वीएन सीरीज कन्वर्ज। अगर हमारे पास p-1 लेसर देन 1, इट मीन्स p इधर ले जाएंगे लेस देन 2 होगा, इक्वल पे भी होगा, इक्वल भी होगा तो डाइवर्जेंट जाएगा, ये कंडीशन आ चुकी। वीएन सीरीज डाइवर्जेंट। अब दोनों को डिवाइड करके देख लो, un/vn देख लो, फाइनल नंबर आ रहा है क्या, डिवाइड कर लिया तो 1 आ रहा है, तो या तो सीरीज दोनों कन्वर्जेंट होगी या दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होगी। देखो अब वीएन हमारे पास 2-3 केसेस बना ही लिए इन्होंने भी, p ग्रेटर देन 2 बनाया था मैंने और लेसर देन इक्वल टू 2। क्लियर। तो इन्हीं केस पे यूएन भी कन्वर्जेंट होगा और इसी केस पे यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ये दे रखा हो कि कंडीशन कैसी है, p-1 ऐसे वाला है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी आपको करना है, अप्लाई कर लेना बेटा, इसकी ये एक्सरसाइज आप करके देखिएगा। कंपैरिजन टेस्ट तक और स्टार्टिंग से लेके मैं कंपैरिजन टेस्ट तक रिवीजन करा दिया आपको। बुक से रिवीजन इसलिए कराया है जिससे आपका जल्दी कवर हो जाए। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप साथ के साथ मेरे साथ कर भी सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रही है, ऑलरेडी टेस्ट सब करा दिए मैंने, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और राबी टेस्ट की वीडियो आज ही शेयर हुई है, तो आप ये सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए पीछे जिसको भी ज़रूरत रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।